आखिर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है क्या, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे चलता है, ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। सो हम आ चुके हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने का। इस तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग विद एक्सपीरियंस। मैं हूं आपका दोस्त एंड इस चैनल का होस्ट, और आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में, निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिनको दोनों इंडाइसेस का बेसिक समझना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गाइस। तो व्हाट इज निफ्टी फिफ्टी? निफ्टी फिफ्टी है क्या? तो निफ्टी फिफ्टी एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो एनएससी पर ट्रेड करता है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर, सिंगल सेक्टर से नहीं, वेरियस सेक्टर से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। फिर निफ्टी फिफ्टी का यूज करके पूरी मार्केट का हेल्थ को हम जज कर सकते हैं गाइस। जैसे कि एग्जांपल पहले देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी में रिलायंस हमारे पास यहाँ पे। सो निफ्टी फिफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक जैसे मेजर कंपनी शामिल हैं। एंड अगर निफ्टी फिफ्टी का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, और गिर रहा है तो मार्केट बियरिश है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक जो भी बोलो, ये भी एनएससी का एक इंडेक्स है जो एनएससी पर ट्रेड करता है। ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? बैंकिंग सेक्टर को। वो बहुत सारे सेक्टर में है और ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में है। इसमें टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक शामिल होते हैं जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलाकर होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक जैसे मेजर बैंक भी शामिल है। अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी का लेवल ऊपर जाता है, और अगर वीक परफॉर्मेंस कर रहा है तो यस, एब्सोल्युटली राइट, नीचे जाता है। अब हम देखते हैं की डिफरेंस दोनों के बीच की। ठीक है, ये मैंने बोला था दोनों के बीच का एग्जांपल विद की डिफरेंस लेंगे। की डिफरेंस में हम टोटल 3 पॉइंट लेंगे: सेक्टर कवरेज, वॉलेटिलिटी एंड इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो सबसे पहले सेक्टर कवरेज में कौन से इंडेक्स, मतलब ये जहां हमारे पास दो इंडेक्स है, ये दो इंडेक्स किस किस सेक्टर को कवर करते हैं। जैसे कि निफ्टी फिफ्टी आईटी को भी कवर कर रहा है, फार्मा को कवर कर रहा है, एफएमसीजी, बैंकिंग एंड एक्सेट्रा। निफ्टी फिफ्टी में बहुत सारे सेक्टर शामिल होते हैं गाइस। ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर कवर करता है। सो वॉलेटिलिटी, पॉइंट नंबर 2, वॉलेटिलिटी, किसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी डाइवर्सिफाइड सेक्टर की वजह से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल होता है बैंक निफ्टी से। बट बैंक निफ्टी में क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है, सो वो हाई सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से वो ज्यादा वॉलेटाइल है कंपैरेटिवली निफ्टी से तो ज्यादा वॉलेटाइल बैंक निफ्टी रहता ही रहता है इस। सो इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं कि इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब पॉइंट नंबर 3, इम्पैक्ट फैक्टर, निफ्टी फिफ्टी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज, सबका इम्पैक्ट होता है। आरबीआई पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसके अलावा कोई भी चीज का इम्पैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बैंक निफ्टी पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डायरेक्टली इफेक्ट होता है, जबकि निफ्टी फिफ्टी पे उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक होते हैं निफ्टी फिफ्टी के अंदर, क्योंकि टॉप 50 कंपनी प्राइवेट कंपनी इसके लिए। ठीक है। अब इनको यूज कैसे करते हैं ट्रेडिंग के अंदर? तो निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ कुछ टिप्स है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको कुछ टिप दे देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेडिंग, हैजिंग, ये 3 पॉइंट है आपके पास, आप कर सकते हैं। अगर इन तीनों के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो मेनली बैंकिंग स्टॉक से बना है तो आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मार्केट गिरते समय। तो दोस्तों, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर बिगिनर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने क्वेश्चन या फीडबैक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।